नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने शरद जोशी का जो पाठ था तुम कब जाओगे अतिथि, ये पाठ सीखा था। अभी आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? उत्तर है, अतिथि लेखक के घर 4 दिनों से अधिक समय तक रहता है। दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी? उत्तर है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही थी। तीसरा प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान के साथ गले मिलकर और पत्नी ने आदर से नमस्ते करके उनका स्वागत किया। चौथा प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? उत्तर है, दोपहर के भोजन को लंच की तरह शानदार बनाकर लंच की गरिमा प्रदान की। पांचवा प्रश्न है बच्चों, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या किया? तीसरे दिन अतिथि ने कपड़े धुलवाने हैं कहकर धोबी के बारे में पूछा। छठा प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? उत्तर है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लंच डिनर की जगह खिचड़ी बनने लगी। खाने में सादगी आ गई और अब भी अतिथि नहीं जाता तो उपवास तक रखना पड़ सकता था। ठहाकों के गुब्बारों की जगह एक चुप्पी हो गई। सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे प्रश्न है, 7वां लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था? उत्तर है, लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए, उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उत्तर है, जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को आते देखा तो उसे महसूस हुआ कि खर्च बढ़ जाएगा। इसी को बटुआ काँपना कहते हैं। 9वां प्रश्न है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उत्तर है, अतिथि जब आता है तो देवता जैसे प्रतीत होता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है। आने के एक दिन बाद वह सामान्य हो जाता है, अर्थात इतना बुरा भी नहीं लगता, इसीलिए इसे मानव रूप में कहा है। और ज़्यादा दिन रह जाए तो राक्षस जैसा प्रतीत होता है, अर्थात बुरा लगने लगता है। 10वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु अनचाहा अतिथि आकर इस मिठास को ख़त्म कर देता है। असुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। उनका आचरण दूसरे के जीवन को उथल पुथल कर देता है। यह दूसरे के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उत्तर, अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु अधिक ठहरे तो वह दैवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराने लगता है। अतिथि 4 दिन से लेखक के घर रहा था, कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूल कर कुछ गलत न बोल दे। 12वां प्रश्न यहाँ पर बच्चों, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। उत्तर है, यदि अतिथि को देवता माना जाए तो वो मनुष्य के साथ ज़्यादा नहीं रह सकता। दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा। देवता की पूजा की जाती है। देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, क्योंकि देवता यदि अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाएगा। अभी नीचे देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं? हमें 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार
हो गया था। 14वां प्रश्न है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयपूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। 15वां प्रश्न है जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर है जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुँचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गया। 17वां प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। नकारात्मक वाक्य किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यकाल। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची। कब तक टिकेंगे, ये नकारात्मक। तो पहले प्रश्न है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसका क्या करना है, हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है। हाँ, तो इसका उत्तर है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। दूसरा है किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसे क्या करना है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे, ये हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न यहाँ पर हमने क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, इसे क्या करना है, थी यानी क्या, भूतकाल हो गया, तो इसे क्या करना है, हमें भविष्यकाल में करना है। तो सत्कार की ऊष्मा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, ये हुआ भविष्यकाल। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची। यहाँ क्या करना है हमें, अभी देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। स्थान सूचक प्रश्नवाची यानी स्थान का भी सूचना, स्थान की भी सूचना देनी है और प्रश्न भी पूछना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि कब तक, इनके कपड़े देने हैं, इनके कपड़े यहाँ देने हैं। यहाँ यानी क्या हो गया, स्थान हो गया। और प्रश्न चिन्ह यहाँ पर कैसे लगाया जाना चाहिए था कि क्या इनके कपड़े यहाँ देने हैं, ये हुआ प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर उन्होंने क्या नहीं लगाया है, ये गलत है, यहाँ पर आप लगाइए। क्या इनके कपड़े यहाँ देने हैं, यहाँ यानी स्थान, क्या यानी प्रश्नवाचक। या ऐसा भी आप लिख सकते हो कि इनके कपड़े यहाँ देने हैं, उसके आगे क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है यानी प्रश्न चिन्ह लगाना है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। अंतिम जो है कब तक टिकेंगे, ये इसमें क्या, इसे क्या करना है, नकारात्मक बनाना है इस वाक्य को। ये अब नहीं टिकेंगे, ये क्या हो गया, नकारात्मक, हमने इसका वाक्य बना दिया। तो चलो बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर का जो वीडियो है कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।